हेलो डियर स्टूडेंट्स, करेंगे वर्कशीट नंबर 39 फॉर क्लास 10 साइंस इन बोथ मीडियम्स इंग्लिश एंड हिंदी। और ये है आपकी 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। बेटा, इस वीडियो में हम दोनों वर्कशीट्स को इकट्ठे लेकर चल रहे हैं और चैप्टर हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही चल रहा है। टॉपिक आज का रहेगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। As we have studied till now, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द मॉलिक्यूल्स containing hydrogen and carbon atoms that are bonded to each other and may or may not contain other atoms. These hydrocarbons are classified into two distinct categories. जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वे अणु हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के साथ वो आबंधित होते हैं तथा इनमें दूसरे परमाणु भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन दो वर्गों में वर्गीकृत करे गए हैं, यानी कि फर्स्ट इज सैचुरेटेड यानी कि संतृप्त और दूसरा है अनसैचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। टाइप्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स in which all hydrogen and carbon atoms are bonded together single bond। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन परमाणु परस्पर एकल आबंध द्वारा आबंधित होंगे, यानी कि उनके बीच जो कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनके बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा, एकल बंध बनेगा। और जो इनका फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2, यानी कि अगर हमारे पास कार्बन के दो एटम हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन के कितने होंगे 2n+2, और n होती है ये वाली संख्या। इसको आप करेंगे इस फॉर्मूले में पुट, तो होगा ये बेटा 2 × 2 + 2 यानी कि 6। तो C2H6 हमारा इथेन होगा। ओके, अब बात आती है इसके एग्जाम्पल्स की। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्केन्स कहा जाता है। ओके, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। इसके आगे फिर सीरीज चलती है ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। उनकी स्ट्रक्चर आपको दी गई है। बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। अनसैचुरेटेड कार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद डबल और इवन ट्रिपल बॉन्ड्स। दे आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन परस्पर द्वि या त्रि आबंध से जुड़े हुए होंगे, और ये संतृप्त कार्बनों के संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले ये वाले यौगिक अधिक क्रियाशील होते हैं। एग्जाम्पल्स में इसमें जो आपको सीरीज मिलेंगी वो होंगी अल्कीन या फिर अल्काइंस। उनके फॉर्मूले भी इसी तरीके से होंगे CnH2n, और एल्काइंस का होता है CnH2n-2। यहाँ हाइड्रोजन जो है उसके एटम्स कम रहेंगे, जैसा कि हमने अल्केन्स में किया था, सैचुरेटेड में किया था, वो CnH2n+2 होता है। अल्कीन में से +2 हट जाता है और अल्काइन में -2 हो जाता है। ऐसा इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि कार्बन अपने साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा और अल्कीन में भी डबल बॉन्ड बना लेगा। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि इथीन C2H4 और प्रोपीन C3H6। इसी तरीके से अल्काइंस की बात करें तो C2H2 और C3H4। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में कार्बन ने अपने साथ ही डबल बॉन्ड तो बना लिया, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो ही गई है। इसके अलावा जो बाकी के उसके दो बॉन्ड्स बचते हैं वो हाइड्रोजन के साथ बन जाते हैं। और अगर अल्काइंस की बात करें तो यहाँ देखिए कार्बन ने अपने साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बना लिया है। तो कार्बन जब अपना ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है उसके अलावा उसके पास एक एक बॉन्ड ही बचेगा, वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ऐसा त्रिआबंध वाले कंपाउंड्स में होगा, यानी कि अल्काइंस में। इसके अलावा रिंग स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर जो होती हैं अलग अलग, उनको हम डिस्कस करते हैं। चेन स्ट्रक्चर में देर आर कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन containing respectively 1, 2, 3 carbon atoms. Such chains of carbon atoms can contain many more carbon atoms. ये जो चेन्स हैं वो काफ़ी लंबी चली जाती हैं। इसमें क्या होगा कि आपको दिखाई देंगे कार्बनों की श्रृंखला, कार्बन चेन्स में होते हैं, और ये चेन्स जितने बढ़ती जाती है उतना ही बड़ा कंपाउंड बनते जाता है।
और यहाँ कार्बन एटम्स के नंबर को गिन के, इनकी संख्या गिन के उसका नाम भी रखा जाता है। जैसे हम मीथेन की बात कर रहे थे, तो मीथेन में CH4 है, तो ये जो है इस तरीके की चेन बनेगी। चेन कब बनती है? जब कार्बन जो है और आगे जुड़ते हैं। इथेन में अगर आते हैं तो उसमें 2 कार्बन जो है जो जुड़ते हैं, 2 कार्बन की चेन बनती है। सेम इसी तरह हम नीचे अगर आते हैं तो ये हेक्सेन है लास्ट में। अब हेक्सेन जो है इस सीरीज़ में, हेक्सेन में 6 कार्बन एटम होंगे। 6 कार्बन एटम आपस में जुड़ने के बाद जो इसकी और वैलेंसीज बचती हैं वो हाइड्रोजन के साथ ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, या कोई और ग्रुप भी आ सकता है, या कोई और बाहरी एलिमेंट भी आ सकता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर यानी कि शाखाएं। अब इसमें शाखाएं भी बन जाती हैं। तो शाखाएं कैसे बनी? द कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम्स ऑफ ब्यूटेन शो 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स। अगर हम 4 कार्बन परमाणुओं से बने हुए ब्यूटेन की बात करें तो उसके कंकाल में 2 विभिन्न तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। इसमें देखो आप, यहाँ आपको दिखाई देंगे 4 कार्बन एटम एक प्रॉपर चेन में जुड़ते चले गए, लेकिन यहाँ जो दूसरे वाली जो स्ट्रक्चर है ब्यूटेन ही, लेकिन इसमें उसकी जो चेन थी, श्रृंखला थी, वो शाखाओं में बट गई, उसमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, और अगर इन बॉन्ड्स के साथ में हाइड्रोजन को भी जोड़ दिया जाए तो इस तरीके के 2 स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे अलग अलग। यहाँ पर सिंगल चेन में चले जा रहा है और यहाँ ब्रांच चेन है, यानी कि ये श्रृंखला जो वो टूटी नहीं है बल्कि शाखाओं में बट गई है। ये फॉर्मूला तो रहेगा इसका C4H10। C4H10 फॉर्मूला ही रहेगा, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जो कि आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखाते हैं, इसका भी C4H10 होगा। इसी तरीके से ये भी C4H10 ही है। इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो गए, तो ये क्या कहलाते हैं? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर समान आणविक सूत्र के साथ विभिन्न संरचनाएं शो होती हैं, विभिन्न संरचनाएं कोई यौगिक शो करता है, तो उनको हम बोलते हैं यौगिक संरचनात्मक समावयन। ठीक है जी, तो ये आइसोमर्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज रिंग स्ट्रक्चर। इसमें रिंग्स बनती हैं जिनको हम वलय कहते हैं। तो सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। रिंग के फॉर्म में जब कार्बन एटम्स अटैच्ड हो जाते हैं तब उसको हम रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की आप नाम से ही देखिए, इसमें हेक्सेन है यानी कि 6 कार्बन एटम होंगे और वैलेंसी के अनुसार वो हाइड्रोजन के साथ भी जुड़ेगा। अगर सिंगल बॉन्ड, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड ही हैं, तो कार्बन हो गए अगर 6 तो हाइड्रोजन हो गए 12। कैसे? इस स्ट्रक्चर में देखिए, 6 कार्बन एटम जो हैं वो एक साइकिल में जुड़ गए हैं, एक रिंग में जुड़ गए हैं, और उन्होंने एक हेक्सेन बना लिया हेक्सागोनल शेप में। और फिर हाइड्रोजन्स जो हैं वो इसके साथ में जितनी वैलेंसीज बचेंगी उतने उसके साथ में बॉन्ड बना लेंगे। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल जैसे कि बेंजीन। बेंजीन में आप देखिए, आपको कार्बन के डबल बॉन्ड्स भी नज़र आएंगे। तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या बन जाएगा? C6H6, क्योंकि यहाँ पे कार्बन क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड भी बना रहा है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ बेटा हाइड्रोजन की संख्या कम हुई और ये एक बेंजीन स्ट्रक्चर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स या प्रकार्यात्मक समूह। इन अ हाइड्रोजन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन्स, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, F फ्लोरीन, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन और I इज आयोडीन। तो हाइड्रोजन श्रृंखला में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर उसको प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं। एंड दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, और कार्बन जो है अपनी वैलेंसीज के सेटिस्फाइड होने तक उनके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। These replacing heteroatoms and group containing these confer specific properties to the compound, regardless of the length and the nature of the carbon chain, and hence called functional groups. ऐसे प्रतिस्थापित विषम परमाणुओं और
और यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते। फलस्वरूप इनको हम फंक्शनल ग्रुप्स या प्राकार्यात्मक समूह कहते हैं। तो देखिए ज़रा, हमारी जो चेन थी अभी तक हमने जो पढ़ा कि कार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अगर किसी एक हाइड्रोजन को या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसको ट्रांसफ़र कर दे कोई और बाहरी एलिमेंट कोई आ जाए, तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उनमें कोई भी हो सकता है, उनमें से कोई हैलोजेंस भी हो सकते हैं। हैलोजेंस होते हैं ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस हैं। तो हमारा नाम जो होगा उसके कंपाउंड का, उसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ आपको दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप्स के साथ में नाम क्लोरो या ब्रोमो ऐड कर देंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट्स क्या होंगे इसके अंदर, क्लोरीन या ब्रोमीन या फ्लोरीन, ये भी हाइड्रोजन की जगह ही अपने स्थान बनाएंगे। इसी तरीके से अल्कोहल बन जाता है, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। इसमें H की जगह क्या लगा होता है, OH। एल्डिहाइड है तो ये वाला ग्रुप लगा होता है CH डबल बॉन्ड O। और अगर कीटोन्स हैं तो C डबल बॉन्ड O, ये वाला लगता है ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये वाला ग्रुप लगेगा। तो अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर, और आपको क्लैरिटी होगी कंसेप्ट्स की। हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसमें बहुत सारे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर पेंटेन एंड प्रोपीन। पेंटेन और प्रोपीन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना का चित्रण करना है। तो बेटा बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर आपको बॉन्ड शो करने हैं। और अगर बिंदु संरचना पूछा गया है या डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया है तो उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के रूप में शो करेंगे। तो आप देख सकते हो कि पेंटेन का जो फॉर्मूला होगा C5H12 होगा, ठीक, क्योंकि उसके अंदर 5 कार्बन आइटम्स जुड़ेंगे, 5 कार्बन आइटम्स रहेंगे और बाकी जो है हाइड्रोजन के आइटम जब इसके साथ जुड़ेंगे तो ये C5H12 फॉर्मूला इस तरीके से हम शो करेंगे। और अगर प्रोपीन की बात करें तो उसका फॉर्मूला रहेगा C3H6। और ईन लगा हुआ है इसके पीछे ग्रुप, ये जो हमने इसके पीछे सफिक्स लगाया है तो ईन लगा है, इसका मतलब ये एक अल्कीन होगा। और अल्कीन्स में हमें पता है डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो किसी ना एक कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। यहाँ हमने देखा कि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही जुड़ेंगे, क्योंकि तीसरा जो बॉन्ड था वो उसने कार्बन के साथ ही बना लिया है, और 4th तो बनाया ही है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोपीन की बनाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक बॉन्ड के लिए मैंने आपको पिछले वर्कशीट में भी बताया था, एक बॉन्ड के लिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखानी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तब एक बॉन्ड बनेगा। यानी कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी तो अल्काइंस बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे अगर प्रोपीन की बात करें तो डबल बॉन्ड था, आप इसको नोट करिए अच्छे से और ये स्ट्रक्चर्स करेक्टली अपने कॉपीज़ में ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज। हमें बताना है इथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आबंध युक्त संरचना। तो देखते हैं आंसर इसका। तो इथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर हम उसी तरीके से शो करेंगे, बॉन्ड्स शो करके, और बिंदु संरचना में हम बॉन्ड्स को इलेक्ट्रॉन्स के रूप में शो करेंगे। तो मैंने डॉट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर के लगा दिए हैं। ग्रीन जो डॉट्स हैं वो कार्बन के हैं, और पिंक डॉट्स जो या रेड डॉट्स जो भी आपको नज़र आ रहे होंगे वो हाइड्रोजन के लिए हैं। अब बॉन्ड्स की संख्या बतानी है तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बन रहा है और बन भी एक ही रहा है, क्योंकि हमें 2 कार्बन आइटम की जो चेन मिल रही है उसके अंदर एक ही बार बॉन्ड बना है कार्बन के बीच। लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा 3 होते तो इसमें हम बोलते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड्स की संख्या वो 2 है। इस तरीके से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की जो संख्या है वो 6 है। तो टोटल इस स्ट्रक्चर में 7 आबंध बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका संरचना बतानी है। तो साइक्लोपेंटेन का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H10, और जो इसकी स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर 5 कार्बन आइटम्स कुछ इस तरीके से एक पेंटागन शेप में सेटल हो जाएंगे, और बाकी की जो इसके बॉन्ड्स बनेंगे वो हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं। ये इसका संरचना सूत्र रहेगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर रहेगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ड्रॉ कीजिए इसे। 4th क्वेश्चन कहता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वर्कशीट से इसका आंसर लिख सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बनते हैं, उनका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। और
असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स बन सकते हैं और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें से। अगला यानी कि आखिरी प्रश्न है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राकार्यात्मक समूह क्या होते हैं, इनके अब एक दो सूत्र भी बताने हैं। फंक्शनल ग्रुप्स या प्राकार्यात्मक समूह की डेफिनेशन आप लिखिए कि जब भी हाइड्रोजन को कोई और एटम, कोई और एलिमेंट, किसी और एलिमेंट का एटम इसको रिप्लेस करता है तो वहाँ हम उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये कोई भी हो सकता है, वो हेलोजन हो सकता है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है। तो इस तरीके से वो अपने गुण भी दे देता है उस कंपाउंड को, उस यौगिक को। और इसके अलावा हमें इसकी जो टेबल दे रखी थी उसे आप पूरा ही नोट कर लें। हमें पूछा गया है दो के बारे में, अल्कोहल और एल्डिहाइड के ग्रुप्स। तो अल्कोहल का OH ग्रुप होगा और एल्डिहाइड का CHO होगा। इसमें डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। तो ये बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स भी आप लर्न कर लें, क्योंकि और जो कंपाउंड्स बनते हैं हमें इनकी हेल्प मिलेगी। फंक्शनल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए। तो ये थी आपकी वर्कशीट, और अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट्स कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको कमेंट्स, आपके जो हैं डाउट्स, उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। शेयर विद योर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।